उड़ीसा में जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, माता जी को बड़ा प्रिय है। तो जगन्नाथपुरी में एक संत जी रहते थे, उनका नाम था माधव दास। और ये माधव दास जी बड़े सिद्ध संत थे, बड़े प्रेमी भगवान के। इनके इष्ट आराध्य थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये भगवान कृष्ण इनसे बिल्कुल सखावत सख्यवत इनका संबंध था। जो संत जी थे वो भगवान को सखा मानते थे, अपना मित्र मानते थे। और जब रोजाना जो ये टहलने जाते समुद्र के किनारे तो भगवान प्रकट हो जाते जब कभी, और इनसे चर्चाएं करते। तो एक दिन की बात है कि माधवदास जी सागर के किनारे तट पर टहल रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहो संत जी क्या हाल है? अरे वाह वाह वाह, आप आ गए, वाह क्या बात है। पर आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? भगवान उदास उदास से दिखे। अब भगवान उदास उदास से दिखे तो मित्र का नाता है तो पूछ ही लेते हैं क्यों, क्या बात है? मंदिर में भोग प्रसाद राग में कोई कमी पेशी हो गई क्या? क्या तकलीफ है आपको जो आप ऐसे उदास उदास? बोले ना कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो है। नहीं 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 कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं कुछ तो जरूर हुआ है, इसलिए उदास से दिख रहे हैं। अरे बोले छोड़ो क्या बात, नहीं नहीं बताओ बताओ। माधवदास जी ने बहुत जिद की तो भगवान ने बताया कि एक बात है। बोले क्या? बोले जब से वृंदावन छोड़ा, हाँ यहाँ आए जगन्नाथपुरी में, बोले हाँ हाँ, बोले तब से हमको चोरी करने को नहीं मिली। जब से वृंदावन से आए जगन्नाथपुरी में आए तो बोले चोरी करने को नहीं मिली। माधवदास जी बोले अरे छोड़ो बचपन की बातें, अब तो आप जगन्नाथ हो गए हो, इतना सब भंडार आपका है और ये तो बचपने की बातें हैं, ठीक है। बोले नहीं नहीं, अब जब जिसकी जो आदत पड़ जाती वो छूटती थोड़ा है। माधवदास जी बोले कि अब आप बड़े हो गए, अब वो तो सब लीलाएं थी आपने कर ली, अब तो सब ठीक है। बोले नहीं, वो वृंदावन तो हमारे बहुत सारे मित्र थे, सखा थे, यहाँ तो केवल एक तुम ही हो। तो माधवदास जी ने कहा कि चोरी का आपको मन इतना ही अधिक है तो चोरी कर लो अपने मंदिर में ही। तो बोले नहीं नहीं, उसमें कोई सखा भी होना चाहिए। तो बोले सखा तो कोई है नहीं, वहाँ तो तमाम मंडलियाँ थी, बाल गोपाल चोर मंडल के हम अध्यक्ष रहा करते थे। तो हमारे तो बहुत सारे सखा और हम जाते माखन चुराते, हाँ क्या मधुर मधुर लीला। यहाँ पर तो बस एक तुम सखाओ। अरे बोले महाराज जीवन भर हो गया माला जपते जपते, चोरी चकारी हमको आती नहीं करना। अरे बोले वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तुमको हम 2 मिनट में सिखा देंगे। चोरी में थोड़ी बस फुर्ती रखनी पड़ती है। बोले चोरी करना? बोले हाँ। तो काय की चोरी करें, कहाँ चोरी करें? तो बोले ऐसा है, ये जगन्नाथपुरी का जो राजा है ना, हाँ, उसका बगीचा है कटहल का। हाँ। तो बोले कटहल कभी लाता नहीं है मंदिर में। अरे बोले तो चोरी करने की क्या जरूरत है, राजा साहब तो हमारे शिष्य हैं, हम उनसे कह देंगे कल ही पर कटहल आ जाएंगे। अरे बोले बस तुम यही तो नहीं समझ, चोरी करने में जो मजा है वो ऐसे खाने में मजा थोड़ी है। माधवदास जी बोले तो बताओ क्या करें? बोले चलो। कहाँ? बोले राजा के बाग में। अब माधवदास जी गए, बोले धीरे धीरे बोलना और फुर्ती रखना। बोले ठीक। अब चुपचाप पैर दबाते हुए दोनों के दोनों भगवान और माधवदास जी कटहल के बाग में पहुँचे। और वहाँ जाकर के माधवदास जी कोई अभ्यास तो था नहीं, साधु बाबा ठहरे, जन्म भर उन्होंने माला जपी, चोरी चकारी तो कभी की नहीं। वहाँ जाकर बोले कि माधवदास जी तो कैसे चुराएंगे? बोले ऐसा करना, तुम ऊपर चढ़ो, भगवान ने कहा, और ऊपर से कटहल नीचे गिराना, हम कटहल को लेकर के दौड़ लगा लेंगे। बोले ठीक। अब वहाँ पर एक कटहल नहीं कई कटहल के पेड़ थे। तो माधवदास जी जब आगे बढ़े तो उन्होंने कई कटहल के पेड़ देखे, तो जोर से बोले कि कौन सा कटहल कन्हैया, ये वाला पेड़ कि वो वाला पेड़? उधर से हाली ने सुन लिया, माली ने, अभी हम बताते हैं कौन से कटहल पे चढ़ना है। वो दोनों भागे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि धीरे धीरे बोलना, चोरी ऐसे थोड़े की जाती है, धीरे धीरे बोलो। माधवदास जी ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद जब वो माली सो गया वो फिर आए।
और फिर आए तो बोले अब की बार धीरे धीरे बोलना, दिक्कत मत, ऊपर से जाओ चढ़ो और कटहल गिरा दो, नीचे से हम झेल लेंगे। बोले ठीक। अब माधवदास जी आए, पेड़ के ऊपर धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए। अब चढ़ गए तो वहाँ एक कटहल तो था नहीं, वहाँ तो गुच्छे में कई कटहल थे। तो माधवदास जी ने फिर, अब साधु स्वभाव, सरल स्वभाव, फिर जोर से पूछा। कटहल का पेड़ वैसे ही बहुत ऊंचा रहता है, आवाज़ नीचे तक पहुंच जाए इसलिए जोर से बोलना ही पड़ेगा। तो माधवदास जी ने बोला, कन्हैया ये वाला कटहल गिरा है कि दूसरा वाला कटहल गिरा है? इतने में जो पीछे माली था बोले, रुको हम बताते कौन सा कटहल गिराना है। अब कटहल तो उनने गिरा दिया था, और भगवान तो जो देखा माली को डंडा लेके दौड़ते तो तुरंत अंतर्धान हो गए। वो ये माधवदास जी ऊपर टंगे, बोले उतरो नीचे। अब माधवदास जी के वस्त्र भी सब ऐसे ही रहते हैं, धीरे 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 नीचे उतरे। तो माधवदास जी पकड़ा गए। तो माधवदास जी को माली ने 2 डंडे लगाए और पेड़ से बांध दिया। चोरी करते हो राजा के बाग में, शर्म नहीं आती है, साधु का बेश धरा है। अब माधवदास जी मुंह लटकाए बेचारे बंद गए। अब देख रहे हैं आसपास कि जो हमको यहाँ लेवा लाए थे वो किधर गए। अब वो वहाँ दिखे ही नहीं, वो तो अंतर्धान हो गए। बोले सुबह चलेंगे लेके आपको राजा के पास। माली ने बांध दिया पेड़ से। रात हुई, पूरी रात बंधे रहे माधवदास जी। अब सवेरे सवेरे राजा का नियम था, समुद्र के किनारे जो है टहलने निकलते थे, और उधर ही वो बगीचा पड़ता था। माली ने माधवदास जी को हाथ वाथ बंधा हुआ लेकर आ रहे राजा साहब के पास। उधर दूर से राजा साहब को दिखा कि ये माली हमारे गुरुजी को बांध के क्यों ला रहा है, मूर्ख। और राजा साहब दौड़े, ए मूर्ख, हट, लाठी लेकर, हमारे गुरुजी को बांधता है, मूर्ख। अब राजा को माधवदास जी ने बोला कि इसको कुछ मत कहो। बोले बंधने जैसा काम करेंगे तो बांधेगा ही। बोले आपने क्या किया? बोले चोरी। चोरी आपने? बोले हाँ। बोले कुसंग में पढ़ने से सब करना पड़ता है। बोले कुसंग? किसका कुसंग? बोले घर चलो फिर बताएंगे। माधवदास जी को छुड़ाया राजा ने, तो घर ले गया, स्नान हुआ और बाल भोग कराया, फिर चरणों में सिर नवाया। पूछा किस कुसंग से आपने ये सब हो गया? बोले अब क्या बताएं, ठाकुर जी जो है बगैर चोरी के रह नहीं पाते। बोले जब से वृंदावन से आए चोरी करने को नहीं मिली, हमारा कोई सखा नहीं है, आप चलो। तो हमको ले गए, खुद तोड़ गए, हम रात में पीटते रहे। राजा भाव विभोर हो गया, भक्त आदमी था। उसने तुरंत मुनीम को बुलाया और स्टाम्प पेपर पे तब के, और वो पूरा के पूरा कटहल का बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। और पूरा जो बही वो था कागज पत्तर सब संत भगवान माधवदास जी के हाथ में दे दिया। बोले ये आप ठाकुर जी को दे देना मेरी ओर से। उनकी हमारी ये भूल हो गई कि हमने उनको कटहल नहीं पहुँचाए, ये हमारा दोष है, इसका दोष का निवारण हो जाएगा। माधवदास जी ने वो कागज लिए और चले गए। मार्ग में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? बोले संत जी रात कैसी कटी? अब माधवदास जी बोले कि आप तो वहां से रफू चक्कर हो गए, हम पिटते रहे, आप तो वो कटहल भी ना ला पाए जो हमने ऊपर से गिरा दिया था, पर देखो हम आपके लिए पूरा के पूरा बगीचा ले आए हैं। तो इन प्रेम लीलाओं में क्या है भगवान की? अगर तर्क वितर्क से सोचेंगे तो कोई आर पार छोर मिलेगा नहीं। ये ठाकुर जी की प्रेम लीला ऐसी है कि भगवान इस कली काल में भी जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है वो प्रकट हो जाता है।